बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है आलू के कटलेट्स, या आप उसको आलू की टिक्कियाँ भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी है। आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई, घर की ही चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके उनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैं उसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने उसमें से टमाटर का जूस निकाल के उसको बारीक बारीक काट लिया था। उसके बाद प्याज ली है, प्याज को बारीक काट के उसका भी पानी मैंने निकाल लिया था। इसके बाद मैंने इसमें डाला है कूटी हुई सब्ज़ मिर्च, धनिया और खुश्क धनिया एक साथ कूट के उसमें डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने से इसकी जो खुशबू है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, और जितने ये मसाले गए हैं इसके साथ तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। चलिए जी, अब हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले मैंने चाट मसाला लिया है 1 चम्मच, ज़ीरा लेंगे आधा चम्मच, सुरख मिर्च मैंने ली है थोड़ी सी, क्योंकि हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया है तो सुरख मिर्च हम कम डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे नमक आधा चम्मच, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल लिया है इसमें काला नमक। इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस। 3 से 4 चम्मच सोया सॉस डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से, कि तमाम मसाले जो हैं वो इक्वली उसमें मिक्स हो जाएं। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो यकजान हो गया है और मिक्स हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है टिक्कियों को बनाना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला हाथ में लिया और उसको मैंने गोल सी शेप दे दी। इसके लिए कोई भी मोल्ड इस्तेमाल नहीं किया मैंने, ना ही कोई सांचा, बस इसको हाथ की मदद से गोल टिक्की की शेप दे देंगे। एक एक करके हम टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई हमने शेप ख़ास वाली नहीं बनानी। गोल बनती है गोल बना लें, चौकोर बनती है चौकोर बना लें, जैसी आपको पसंद है आप वैसी शेप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा लिया था, उसके अंदर मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल लिया। अब हम एक एक करके उसको कोट करते जाएंगे अंडे में। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कोट कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसको तवे पे ऑयल डाल के तो एक एक करके उसको तवे पे डाल दिया है। यहाँ पे हमने तेल ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। हम इसको थोड़े से ऑयल के साथ ही पकाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी मैंने इसको पलटा नहीं है, पहले उसको नीचे से एक तरफ से अच्छे तरीके से पकने दें। जब वो पक जाए तो उसकी साइड चेंज करने वरना जो टिक्की है वो टूट भी सकती है। यहाँ पे देखें दोनों तरफ से पक चुकी थी। साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे, साइड चेंज करते रहेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर में ना हो जाए या जल ना जाए। माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़ेदार टिक्कियाँ हैं। आप शाम की चाय के साथ बनाना चाह रहे हैं तो शाम की चाय के साथ बनाएं। अगर आप खाने में कुछ नहीं बनाया तो आप फ़ौरन झटपट से ये टिक्कियाँ बना लें और खाने का मज़ा दुबाला करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।